सात मन लकड़ी से जलाए दे तो भैया, सात मन लकड़ी से जलाए दे तो भैया, लकड़ी से जलाए दे तो भैया। सब कुछ यहीं पर, सब कुछ यहीं पर, सब कुछ यहीं पर धरा जय तो मैया है, अरे धरा जय तो मैया है। सात मन लकड़ी से जला तो मैया, सात मन लकड़ी से जला तो मैया, सात मन लकड़ी से जला तो मैया। साथ नहीं दे सोना और चांदी, साथ नहीं दे तो तोरा बेटा पोता नाती, साथ नहीं दे सोना और चांदी, साथ नहीं दे बेटा सब लोग गए होंगे, लेकिन बस अपना अपना जो काम है पचकाठी तक वहां रहा, और कुछ लोग तो पचकाठियों नहीं देते। हिंदू में घरे से कहते हो सती होना है, बाहर बाहर रही हो। क्या ऐसा होता है? हमारे तरफ होता है, नहीं जाएंगे वहां हो बाबू, साथ नहीं जाए तो सोना और चांदी, साथ नहीं जाए तो तेरा बेटा पोता नाती, साथ नहीं जाता तेरा बेटा पोता नाती, साथ नहीं जाता तेरा बेटा पोता नाती। अपन लोग भी पीछा, अपन लोग भी पीछा छोड़ाए तो भैया हो, सात मन लकड़ी से जलाए दे तो भैया हो, सात मन लकड़ी से जलाए दे तो भैया हो, सात मन लकड़ी से जलाए दे तो भैया हो। कड़ी है, साथ नहीं जाए तो अनधन मतनवा, साथ नहीं जाए तो गोदी के जलाना, साथ
मकनमा और साथ नहीं जैतो गोदी के ललनमा, होगा क्या? बेटा मुंह में अगिया हो, जलाए देता भैया हो, सब लकड़ी से जलाए देता भैया हो। अंतिम लाइन, संजय सनेहिया के बतिया के मानो, से नहीं लगा सारे सनेहिया के बतिया ठाकुर जी से नहीं लगा। आप लोग भी पीछा मीठी मीठी ताली के साथ कि सात मन लकड़ी से जलाए देता भैया हो, सात मन लकड़ी से जलाए देता भैया हो, सात मन लकड़ी से जलाए देता भैया हो, सात मन लकड़ी से जलाए देता भैया हो। सब कुछ यहीं पर, सब कुछ यहीं पर से जलाए देता भैया हो, सब लकड़ी से जलाए देता भैया हो। बोले प्रेम से मरने वाले प्राणी की जय हो। भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो, तूने गलती किया, मान लेना चाहिए। कहा नहीं मैं परीक्षा लूंगी, ठुकरा देते हैं बाप को, परीक्षा लेने के लिए चल देते। ये कहानी नहीं कर रहा हूं, कहानी तो मेरा अलग है, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं जो भक्तराज आज धनमा को समझा रहे हैं। पति की बात को नहीं मानने का पनिशमेंट सजा क्या है। और आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि खाली पहले पर उंगली उठा रहा है, पुरुष लोग का भी बाकी है खींचातानी, पुरुष लोग पे भी हम उंगली कसेंगे, लेकिन जगह आने के बाद। कहते हैं कि सुनो, नहीं मानेगी, जाओ ले लो परीक्षा, जाओ। सती चल देती है परीक्षा लेने के लिए, और जब जाते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं। अभी आपने देखा हमारे अरुण बाबू आगे आगे देख रहे हैं, वो गांठ को बांधे हुए उनकी जो पत्नी है, मैया की जो बहू रानी है, वो उनके पीछे पीछे चल रही है। ये संस्कार सीता का, गौर करेंगे आप, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं। ये संस्कार किसका है? ये जानकी का है, मां जानकी का ये संस्कार है। सती क्या करते हैं? सीता का वेश बना लेते हैं और भगवान राम के आगे आगे चल रहे हैं। भगवान राम को समझते देर नहीं लगता, ये तो माता सती है। भगवान राम जाते हैं और माता सती के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम मातेश्वरी कह के। सती तो शर्मिंदा से शर्म के मारे उसका गर्दन झुक जाता है। समझ जाते हैं कि सचमुच ये कोई यशस्वी लोग हैं, लौट जाते हैं, झूठ बोलते हैं अपने पति से।
कहा हो गया परीक्षा? कहा परीक्षा हो गया? क्या परीक्षा में भगवान राम जो जगत के नारायण हैं, जो जगतपति कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पास हुआ या फेल हुआ? सती जवाब नहीं दे पाती है, सर को झुकाती है, लेकिन गलती कर देती है बाबू, पनिशमेंट मिलता है। क्या मिलता है? क्या पनिशमेंट मिलता है? सुनो है प्रिय, भगवान मां सती भगवान भोले शंकर की पत्नी को ही पनिशमेंट मिलता है जब पति की बात को वो नहीं मानती। और हम और तुम कभी प्रेम से रह नहीं रही हो। पनिशमेंट ये मिला कि भगवान भोले शंकर ने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया। कहा कि ये आज से मेरी मां होगी, क्योंकि मां का रूप बनाया। कारण भगवान राम कोई भगवान थे क्या? कैसे जान लिया? सती ने सीता का रूप तो बनाया, सती ने सीता का रूप तो बना ली, लेकिन जो आदत है आदत को नहीं बदल पाया। सीता जो है भगवान राम के सब दिन पीछे रहा करती थी, और सती क्या किया? भगवान राम से आगे हो गया। भगवान राम को समझते देर लगेगा। पत्नी को सदैव अपने पति की परछाई बन के चलना चाहिए, परछाई के साथ चलना चाहिए। आगे आगे चलोगी, समाज में आपकी भी गर्दन झुकेगी, आपके पति का भी गर्दन झुकेगा, और आपके मायके में आपके माता पिता का भी सर गर्दन झुक जाएगा। इसलिए अगर आप पति के पीछे पीछे चलते हो उसके साया बन करके, तो आपका भी नाम रोशन होगा समाज में, आपके पति का भी नाम रोशन होगा, और तो और आपके मम्मी और पापा का भी नाम रोशन होगा। चाहे आपके मम्मी पापा हैं इस दुनिया में या नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा। इसलिए बहना मेरी मैया, निवेदन है कि जो माँ है वो अपने बहू को अच्छा संस्कार दें। धनमा समझाते हैं, कहा कि सुनो, आजकल एक और बड़ा शिकायत है, गहरा शिकायत है समाज में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां भी है, रेगनिया में भी है। जिस घर में बहू आ जाए, सास का पता नहीं क्या हो जाता है। सास खटिया पर बैठ जाती है और हुक्म चलाती है, सब्जी भी काटने का उसको नहीं रहता है कि थोड़ा सा सब्जी भी काट दे, थोड़ा झाड़ू मार दे, नहीं, थोड़ा हेल्प कर दे। क्यों? क्योंकि बहू आ गई है ना, बहू नहीं आई है खरीद करके उसको नौकरानी लेके चला आया। ए बाबू, कभी सोचे हो इसका कारण क्या है? आप अगर ऐसा अगर अपनी बेटी को, अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा नहीं दे रही हो, तो यह निश्चित जान लो कि आपकी बहू भी आपको मां का दर्जा कभी नहीं दे पाए। ये कलयुग का अभिशाप है। एक आप बहू सोचे हो तुम पुतो कि हमारा बारे में अच्छा बात बोल मिल के हो बाबू। देखिए, अगर आप बहू के काम में थोड़ा सा भी अगर अपना सहयोग करते हैं, तो सबसे पहला नंबर आप जानते हैं कि जिस घर में बहू आ जाती है सास बूढ़ी हो जाती है। क्या यह मैं गलत बोल रहा हूं? क्या यह बात मैं गलत बोल रहा हूं? कहा है कि सास को चाहिए खटिए पर खाना, सास को चाहिए खटिए पर पीना। तो बाबू, जो नट बोल्ट है वो तो जाम हो जाएगा ना, जंग लग जाएगा इसमें, तब उसको जो है तब क्या कीजिएगा, उसमें कोई बैरिंग में तेल देने वाला नहीं होता है। मशीन जो होता है आधुनिक युग का जो बनाया हुआ मशीन है, उसमें तेल दे देता है, ग्रीस दे देता था, वो फ्री हो जाता है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर में कोई ग्रीस भी लगने वाला नहीं है। इसलिए बाबू मेरे, आप जितना चलेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे और उतना दिन तक आप धरती पर जिएंगे। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। ये संजय स्नेही का कीर्तन है धनमा, कि जैसे अभी मैं जो गाया तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं, सही बात। धनमा की पत्नी भी समझ गई कि नहीं, हमारा दुल्हा जो है ठीक ये बोलता है, हम ही गलत है कुछ पल के लिए। अब धनमा अपने कान्हे पे हल और बैल को रख लेते हैं, और कान्हे पे हल को और दोनों बैल को लेकर के चल देते हैं हीरा मोती को अपने खेतों में काम करने, मालिक के खेतों में काम करने के लिए। पत्नी पकड़ लेती है, पत्नी पकड़ लेती है पति को, ताकि सुनो आप बहुत अच्छे अच्छे बात बोलो, भोजन करके जाइए। पति ने कहा, अरे पगली विलंब हो जाएगा।
अगर मैं खेतों में काम करने नहीं गया तो सामने मालिक हमको मजदूरी नहीं देंगे, और जब मजदूरी नहीं देंगे तो बच्चे भूखे सो जाएंगे, और जब बच्चे भूखे सो जाएंगे तब जितना ये घर में महाभारत हुआ सबका अभिशाप हमारे ऊपर लग जाएगा। ये बड़ा पाप होगा। क्या ये पाप करने से हमको बचा नहीं पाओगी तुम? साथ तो हमारा पति की बात को मान लिया। तब तक में एक बच्चे आते हैं, कहा कि पापा पापा भोजन कर लो पापा। पापा आप हैं तो हम हैं, आपके बिना ये दुनिया, आपके बिना ये जीवन तो बेकार है पापा। वाह रे बेटा श्रवण कुमार, अच्छा बैठिए ना, सुन रहे हैं, मिल लेते उधार रहते। ये हमारे भाई साहब हैं, परिचय दीजिए। पवन कुमार कौन है? बड़ी माँ। ये होता है दान का कारण। आया, पैसा दिया, चल दिया। हम किसी को जानते हैं, अरुण बाबू और जितेंद्र बाबू रात में थे, उनको पहचानते हैं, बार बाकी किसी को तो पहचानते नहीं। हम भी संजय शाह हमारा नाम हुआ, घर घर हरा पड़ता है। हमको तो आप लोग मंगाए हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन आपको हम जाने क्या? यही जो दान होता है, यही 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो लेकर के इस दरबार में आते हैं, उससे जान पहचान होता है, पता लगता है कि मैया का फुलवारी कितना बड़ा है। आइए सुनाओ, मैं आपको करता हूं। 100 रुपये का दान हमारे इस माता जी के जो बेटे हैं उनके तरफ से आया है, पवन जी की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहते हुए मैं कहने जा रहा हूं, पत्नी के मन में एक और बीमारी उत्पन्न हो जाता है। क्या? लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। पत्नी ने इशारा किया अपने पति को, कहा सुनो जी आप आओ। बच्चे छोटे छोटे, पापा मम्मी कहने के अलावा कुछ बोध नहीं। पत्नी ने अपने पति को पकड़ा, काम वासना सता दिया, कहा कि सुनो, हे स्वामी रति दान करो। सुनिएगा आप लोग को, हे स्वामी रति दान करो, इसी समय मेरे संग, इसी समय रति दान करना होगा, तब न जानेंगे कि प्रेम है। प्रेम का मतलब वासना थोड़ी होता है। पत्नी ने समझी कि पति के बात को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन समय का तकाजा, शिक्षा का कमी था ना, समय का तकाजा नहीं था। पत्नी पति से डिमांड कर दिया कि रति दान कर। काम वासना सता दिया, वासना सता दिया, वासनात्मक प्रेम हो गया पत्नी को। हे बाबू, हे स्वामी रति दान करो, इसी समय मेरे संग, और तब तो रन में जाइए, हे हो तब तो रन में जाइए, अरे करने को रन जाइए। पगली क्या बोल रही हो? समय को देख, ये सुबह का समय है और इस समय में तुम हमको कहती हो रति दान करने के लिए? पागल हो गई रे? कहा हम नहीं मानेंगे। पति कहते कि सुनो, 2 बच्चे हमारे और तुम इस समय हमको रति दान करने के लिए कहती हो? नहीं हो सकेगा। कहा करना होगा। पत्नी का हक है। पति समझाते हैं, फिर एक बार कहते हैं कि दिन में जो रति दान करे, गौर करेंगे बाबू, और अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को आप समझाएं, बुझाएं, बताएं। इसीलिए कहता है कि कीर्तन में आइए तो अपने बच्चों को भी लेकर आइए। क्या बोल देंगे संत महंत मंच के माध्यम से, समझ में नहीं आएगा।
और बड़ी बड़ी बातें भी बोल देता है, छोटे छोटे भी बात बोल देते हैं। पति कहते हैं पत्नी से, यह दिन में जो रक्तदान करे तो निश्चर हो संतान। अगर कहीं गर्भ टहल गया तो जानती हो, दिन में अगर रतिदान करने के बाद अगर गर्भ टहल गया तो निश्चित वो बेटा राक्षस पैदा होगा। और निश्चर हो संतान तो, अरे निश्चर हो संतान तो, अरे कुल हो बे बदनाम। निश्चर हो संतान तो, कुल हो बे बदनाम। निश्चर हो संतान तो, कुल हो बे। हे बाबू, पत्नी के जिद के आगे हार जाता है धर्मा, भक्तराज हार जाता है और दिन में ही अपने पत्नी के संग में रतिदान कर देता है। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। कभी भूल करके भी दिन में रतिदान नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में संपर्क नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कदापि नहीं। लेकिन आजकल के नौजवान इसको समझते हैं कि ये तो खेला है। अरे बाबू, ये खेला नहीं है, तुम्हारे जीवन का अंत है। जिस दिन वही संतान तेरे जीवन का अंत कर देगा। इतनी सोच में तुमको पड़ा देगा कि तुमको गोली तो नहीं मारेगा, लेकिन तुम्हारे शरीर में डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी प्रवेश कर देगा, तुम्हारे शरीर में हार्ट अटैक जैसे बीमारी प्रवेश करा देगा। ऐसे संतान को पैदा करना चाहते हो क्या? छोटी सी गलती के लिए, छोटी सी सुख के लिए इतना बड़ा जिंदगी, इतना बड़ा सुंदर जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? मत करो ऐसा गलती। समय है, मध्य रात्रि में आप अपने पत्नी से संपर्क कर सकते हो। बोलिए प्रेम शानंद कंद भगवान की। ये कीर्तन है संजय समय ही। बेटे ने मां को समझाई, मां पिताजी को खाना दो, भूखे नहीं आने दो। मां ने बेटे को थप्पड़ लगा दिया। जवान लड़ाते हो, जवान लड़ाते हो। जाने दो। कहा नहीं रे मां, मत जाने दो। पिताजी को भोजन को दिन भर काम करेंगे। हे बाबू, बेटा समझाते हैं मां को, वो माता नहीं कुमाता है। जल्दी जल्दी कहना है। बाबू, सच्ची माता वो है जग में, सच्ची माता वो है जग में। सच्ची माता वो है जग में, जो लाल को निडर बनाती है। दूसरा के खेसारी और मौसरी उखाड़े के ज्ञान कहियो देवे सके जे सच्चा माए। बेटा तनी को होना होसगर रे बेटा, जो नौकर धनमा काट ली है, जो नौकर खेसरिया उखाड़ ली है, बकरी भूख ले छे, वो मां कभी मां नहीं हो सकती है बाबू। अरे जो लाल को निडर बनाती है और अरे देश जाति के रक्षा है तू, देश और जाति की रक्षा है तू, अरे देश जाति के रक्षा है तू। अरे लाल को समर्पित है, देश जाति के रक्षा है तू। लाल को समर्पित है, देश जाति के रक्षा है तू। मां कहती है बेटे जाने दे बाबूजी को जाने दे। बेटा बोलता नहीं मां, बाबूजी को भोजन दो। बेटा फिर समझाते हैं मां को, क्या समझाते हैं? अरे वो माता नहीं कुमाता है, जो कायर पुत्र जन्माती है। जो कायर पुत्र जन्माती है वो मां नहीं, वो कुमाता है।
जिसके कोख से एक कायर पुत्र का जन्म लिया, जो समाज के लोगों का जीना हराम कर दिया। ऐसे बेटे से बढ़िया है बिना बेटे का रहना चाहिए। मां बेटा वही अच्छा जिस बेटा के बारे में मां और बाप के कानों में सिर्फ और सिर्फ आए, आहा, इस टोला में, इस गांव में आपके बेटा के जैसा कोई नहीं है, वो बेटा आपका बेटा है। और जिसके बारे में उसका बेटा बहुत खराब है, लोगों का जीना हराम कर दिया, वैसे बेटे को जहर देकर के मार देना चाहिए। बोलिए प्रेम शानंद कंद भगवान की जय। कोई बोलेगा क्या? डर लगेगा उसका, लेकिन मैं बोलता हूं सच बात कड़वी होती है, लेकिन सच का सामना करना इंसान का परम कर्तव्य होता है। अरे माता नहीं घुमाता है जो कायर पुत्र जन्माती है, देश जाति के रक्षा हेतु लाल को समर पठाती है। चल लेते हैं धनमा, जब धनमा चले जाते हैं ना, पति कहते करे बेटा तो कर रहा है सही, तब तक में बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है फिर से पत्नी का, और पति को डांट देती, कहा जाइए आप घर में भोजन नहीं है, जाइए। चल लेते हैं पति खेतों में काम करने के लिए, और जब खेत में काम करने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि सारे हलवाहा बहुत दूर तक खेत में काम कर लिया। निवेदन करते हैं कि महाराज, हम रात में विलंब से भगवान का कथा हो रहा था, वहां सुने, रात में देर से सोए, इसलिए रात सुबह में जल्दी जाग नहीं पाए, थोड़ा देर इसलिए हमको भी काम करने दिए। कहा कि सुनो, काम करने तो देंगे, कहा लेकिन हमको एक काम करना पड़ेगा कि तुमने जो कहानी रात में सुना उसको सुनाना पड़ेगा। कहा सुनाएंगे तभी जब आप हमको उतना जितना आप काम किए उतना काम करने लेने दीजिए। आप बैठिए, हम कहानी भी सुनाएंगे, खेत की जुताई भी करेंगे। बोलिए प्रेम शानंद कंद भगवान की जय। बाबू मेरे युक्ति से मुक्ति मिल जाया करती है। आज धनमा को युक्ति दिमाग में नजर आया, युक्ति और मुक्ति कर लिया। भक्तराज सभी लोग जितने भी हलवाहा थे वो कहानी सुन रहे थे और धनमा कहानी सुना रहे थे। आइए कि अब नजर थोड़ा इधर दोहराइए, अब नजर थोड़ा इधर दोहराइए, धनमा के पत्नी को देखते नजर की पत्नी रो रही है। कितना सुंदर सुंदर बात बतेलखिन हमर दुल्हा से। एको गो बात हमने रख लिए, बेटा भी कल के खाए दे रही बाबू, लेकिन हमने आन और बान का नहीं छोड़ लिया है। दुल्हा सरकार के भूखले भेज लिए, खेत में काम करेंगे हो बाबू। पश्चाताप के आंसू रो रहे। और ठीक रोते समय में चार सखी उसी गली से जा रही थी। कहां? सत्संग भवन में। हमारे प्रमोद बाबू डॉक्टर साहब जो सत्संग भवन बना रहे हैं, वहीं पे जा रहे थे। पापा हैं, क्या नाम है? गुरुदेव। गुरुदेव। और ये हमारे पत्नी रो रही है और चार सखी जा रही है उधर से। और जा रही है तो कहती क्या है, कैसे जा रही है? सत्संग में जा रही है। भाव भी तो होना चाहिए। अभी सत्संग में लोग देखो न, कहाँ रहो, जाए छे घर में काम नहीं छे, जाए छे समय निकाल ले नहीं। बोलिए प्रेम शानंद कंद भगवान की जय हो। हे बाबू
वो सखी जा रही है सत्संग में, देखिए चला न दीदी, अरे चला न दीदी अपन जीवन के सुधार, चला न दीदी अपन जीवन के सुधार, 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 अपन जीवन का सुधार, अपन जीवन का सुधार, अपन जीवन का सुधार। चलो न बहिना अपन जीवन के सुधार, अपन जीवन के सुधार, अपन जीवन के सुधार। बहना जो रो रही थी ना, उसको उसके कानों में आवाज जाती है, दौड़ पड़ती है। कहा कि बहन कहाँ जा रही हो? कहा सत्संग भवन में सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। बड़े ही दूर से एक कलाकार आए हैं, नाम है संजय सनेही। कहा कि संजय सनेही, जात का तो पता लगता नहीं। कहा जात का पता लग जाएगा। संजय सनेही कानू जाति से बिलोंग करते हैं। वही आए हैं, मुंगेर जिला में धरहरा एक स्टेशन है, वहीं धरहरा प्रखंड के एक ओहरा बगीचा गांव है, वहीं से आया है इस रेगनिया बस्ती में गाने के लिए। बोलिए प्रेम श्यानंद कंद भगवान की। कहा उतना दूर से बड़ा कठिन तपस्या करके आए हैं आपके लिए, और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इस दास की लाज को बचा लिया, नहीं तो रात का जो माहौल देखा मैंने, हम अयोध्या बाबू से कहे कि क्या कीर्तन गाएंगे, माहौल तो था नहीं रहा। लेकिन आप लोग बड़े ही भगवत भजन के प्रेमी हैं। धन्यवाद है, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। और कहते हुए कहा कि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी बहन। कहा क्यों रोती हो? अरे तेरे मारा लखुना सासु है मना दिया से के रे आहे खून कई बे कैल खून तोरा आर के खून कई बे कैल खून है बहिना है किया है पियावा गे लखुना आहे दीदी है किया पियावा है गे लखुना परदेश से किया अकारा न रोबई छाहो महीना है किया प्यार सासे कहना की आवाज है, नाही है मोरा दिया नाही गारी बे कैलखिन मना दिया नाही खून कई बे कैलखिन है बहिना है नाही बला मुआ है गे लखीना बनमुआ है गे लखीना पारा दे सासे भाग्या पारा न रोवै छिए बहिना है नाई प्यार गे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन। लेकिन
रोने का मेरा भाग्य में लिखा हुआ है, रोना हम रो रहे हैं। जाओ बहन जाओ, मेरे भाग्य में सत्संग नहीं लिखा है। लाख समझाती है, नहीं मानती है। कहा बहन अगर नहीं मानती हो तो कम से कम अपना नाम बता दो। कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा। कहा नाम बता दो बहन, नाम बता दो। बहुत जिद करने के बाद उस महिला ने उस सखी को अपना नाम बताई और नाम ने क्या कहा कि मेरा नाम कुमति है। क्या नाम है? कुमति। चारों सखी कहती है कि बहन तुम्हारा नाम कुमति है, तुम मेरा नाम सुन ले कि मेरा नाम सुमति है। कुमति का मतलब होता है जो सुमार के राह पे चल रहा है उसको कुमार की ओर लेके आने वाले को कुमति कहा जाता है, और सुमति का मतलब है जो कुमार के राह पे चल रही है या चल रहे हैं उसको सुमार के रास्ते पे लाने वाले को सुमति कहते हैं। और प्रेम से भक्त भगवान की जय हो। ध्यान भटका दीजिएगा आप, थोड़ा देर के बाद प्रसाद वितरण होता है, एकदम भटका दीजिएगा आप। ध्यान बने रहने दीजिए अभी कीर्तन में। भाई कितना सुंदर व्यवस्था किए हैं आप। थोड़ा देर के बाद प्रसाद हम भी खाएंगे, और जिनको भगवान के प्रसाद से लगाव नहीं होगा वो चले जाएंगे नहीं। इसलिए भगवान का प्रसाद है, आप लोग सादर आमंत्रित है। भगवान का प्रसाद आप भी ग्रहण करेंगे, हम भी ग्रहण करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें आप। बहुत कम समय है हमारे पास और बहुत कम समय है आपके पास, लेकिन इस कम समय में ही हम चाहते हैं कि आपके जीवन की जो दिशा और दशा है दोनों को बदल के पुनः एक बार धरहरा की ओर हम अपने राह को चलेंगे, और फिर आपसे न जाने कब मुलाकात होगी न होगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं कहने जा रहा हूं, बड़ा गौर से सुनेंगे। चली जाती है नाम बता करके। दूर जाने के बाद बहन के दिमाग में जो रोने वाली सखी होती है कुमति के दिमाग में, जहन में एक बात टकराती है कि इतना निवेदन किया, इतना निहोरा किया, और इस निहोरा को अगर हम ठुकरा देते हैं तो कहीं सती के जैसा हमको फेरा में न पड़ जाए। इसलिए दौड़ पड़ती है, बहन रुक जाओ, सुमति रुक जाओ बहन, मैं भी सत्संग में जाने को तैयार हूँ। हे बाबू, दौड़ पड़ती है कुमति और सुमति के चरणों में जाके गिर जाती है। सुमति कुमति को उठा लेती है बाहों में और अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोती है, कहती है बाबू बहन, हे बहना तुम बुरी नहीं, चक्र बुरा तुम पे पर गया। तुम बुरी नहीं, चक्र जो है ना बुराई का चक्र तुम्हारे सर के ऊपर पड़ा हुआ है, बस इसको निकालना बाकी है। और बहन को साथ में लेकर के चल देती है। कहा? रेगनिया बस्ती में, जहां मंच पे हमारे अयोध्या बाबू जैसे गुरुदेव, ज्येष्ठ गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव कहलाने वाले ये बैठे हुए रहते हैं, और हमारे चंदन जी जैसे कोरस करने वाले एक अजूबा कलाकार बैठे हुए हैं, और एक साधारण से संजय सनेही जैसे कलाकार को भाव दे रहे हैं, जो कि कुछ नहीं जानता है लेकिन फिर भी उसको अपने भाव से, अपने हाव से, अपने बल से, अपने मार्गदर्शन के कारण से इस बड़े से मंच पे गाने का अवसर दिया। और हमारे चंदन जी, ये कन्हैया जी बेंजो में इनका भाई लाजवाब है, बहुत सुंदर बजाते हैं, और हम यही निवेदन करेंगे कि थोड़ा और खूबसूरती लाने का प्रयत्न करें। और हम तो भाई आप लोगों के सामने में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे भी हैं आप लोगों का अपना है, आपके हम पराये नहीं हैं। आपने हमको बुलाया, आपने हमको सम्मान दिया, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या है। बोलिए प्रेम शानंद कंद भगवान की जय। सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाने से पहले ये जो सिस्टम है ना, व्यवस्थापक महोदय का ऐसा सिस्टम नहीं था।
कैसा सिस्टम था? ये जो पंडाल बना हुआ, वहां भी पंडाल बना हुआ था, लेकिन पंडाल के बीचों बीच एक बांस था, रस्सी था, रस्सी लगा हुआ था। बहन ने पूछी, कुमति ने पूछी सुमति से कि बहन, ये जो पंडाल है इसके बीचों बीच रस्सी क्यों है? बोला बहन, कारण है, इधर जो है पुरुष लोग बैठेंगे और इधर महिला लोग बैठेंगे। आज दुनिया में महिला सबसे आगे रहने वाली है, उसको पीछे बैठा दिया गया है, और पुरुष बिल्कुल आगे में बैठे हुए। तो जहां भी हैं सब ठीक है, खाली ढीला नेहरवा हो उधर हमें निवेदन करे छिए, नहीं तो अपना गांव में जाके बोलवा के कीर्तन के समय में ढीला हेरे चलकिन हो बाबू। बोलिए प्रेम शानंद कंदर भगवान की जय हो। आइए ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। संत जी आते हैं, बैठ जाते हैं, महिलाएं वाली लाइन में बैठ जाती है और पुरुष लोग पुरुष वाले लाइन में बैठ जाते हैं। संत जी आते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, पहला शब्द क्या निकलता है? पहला लाइन हो, बिना सत्संग और विवेक न होई, हो बिना सत्संग विवेक न होई, शुरु दुर्लभ सतग्रंथ ही गावही। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जो सत्संग में लोग आते हैं उसको ज्ञान होता है। लोग आज लोगों के पास चैन कहां है? एक साइकिल में चैन टूट जाती है तो साइकिल नहीं चल पाता। आज तेरहा है, लोगों ने कहा के आया अपने अपने घर से कि आज जा रहे हैं भाई, न्योता है, श्राद्ध का कार्यक्रम है, श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न करा के आएंगे। लेकिन आज देखिए फुर्सत चैन है लोगों को, सब लोग एकदम घोड़ैये से जा रहे हैं भाई। अब भाई लोग भी, भौजाई लोग भी एकदम पूरी दुनिया बांध करके देने में एकदम तैयार है। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान। अरे कम से कम भगवान का जो भजन हो रहा है उसका श्रवण करना चाहिए लोगों को। सत्संग में विवेक की बात जब संत जी के द्वारा हुआ, उठती है कुमति, उठती है, कहा कि मुझे ज्ञान हो गया, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, मुझको जाने दो, मैंने अपने पति के साथ में बहुत बड़ा गलती किया, हमको जाने दो। सुमति रोकती है, कहा बैठ, अभी तो प्रारंभ हुआ संत जी का किस्सा। अगली पंक्ति संत जी कहते हैं, हो नारी पुरुष जब जुग जुग राज करे पुनि सोई। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे पुनि सोई। संत जी समझाते हैं कि जिस घर में पति और पत्नी का प्रेम नहीं होता है, वो घर घर नहीं होता है, वो शमशान बन के रह जाता है। शमशान का मतलब सम मीन्स बराबर और मान मीन्स मान होता है। जहां सबका मान बराबर होता है उसी को कहा जाता है शमशान। और प्रेम शानंद भगवान की जय हो। पत्नी ने कही, कुमति ने कहा कि सुनो, हमको जाने दो, रोको मत, मैं रो पड़ूंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं सर पटक पटक के यहीं मर जाऊंगी, हमको जाने दो। संत जी का तब तक में तीसरा पंक्ति निकल जाता है, क्या? अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
नाना, जहां प्रेम है वहां धन की कमी नहीं हो सकती है। और जहां कुमति तहां विपत निधाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुछ नहीं देखती है कुमति, हाथ छुड़ा लेती है सुमति से, दौड़ पड़ती है बेपरवाह अपने पति के मिलन के लिए चल पड़ती है। और इधर धनमा क्या करते हैं, खेतों में काम करके अपने घर की तरफ चल देते हैं। धनमा अपने खेतों में काम करके घर की तरफ चल जाते हैं। इधर पत्नी ज्ञान हो गया, सत्संग का सेक लग गया, घर में आकर के अपने पति का इंतजार कर रही है, राह देख रही कि हमारे पति देव कब आएंगे। खेतों से काम करके देखते हैं कि पहले जो है नजदीक आ गया, समझ जाती है कि मेरे पति भी आ रहे होंगे। पत्नी पागल हो जाती है, लोटा में पानी लेकर के, कांसा के लोटा में पानी लेकर के दौड़ पड़ती है अपने पति के पास, और पति को कांधे पे हल को रख करके जो आते देखी ना, पति के चरणों के आगे में जाकर के वो लोटा को रख देती है और पति के कांधे पर से हल को अपने कांधे पे ले लेती है। जा रे बहना हिंदुस्तान की बेटी, जा रे भैया, तेरा कहना क्या है, तूने तो कमाल कर दिया रे, तेरा रूप कितना अजूबा अजूबा है। पति के कांधे पर से हल को ले लेती है। पति ने कहा, पगली, अरे पगली, तेरे लिए ही तो मैं जिंदा हूं रे, तुम क्यों मेरे हल को ले रही है? तुम्हारा कंधा इस हल के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी पगली। मैंने अग्नि के सबक 7 फेरे लिए थे, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगा, ये वचन लिया था मैंने, तुम्हारे चेहरे पे कभी उदासी नहीं आएगी, ये वचन लिया था। पति के आंखों में आंसू आ जाते, पत्नी जान बेजार रो पड़ती है। स्वामी, स्वामी, बड़ी भूल हो गई हमसे स्वामी, आज आपको पूजा करते समय मैंने आपके ऊपर झाड़ू से प्रहार किया स्वामी, माफ कर दो स्वामी, हमको माफ कर दो स्वामी। कांधे पे हल रख लीजिए। पति अपने पत्नी को कलेजे में सता लेते, मत रो पागल, जानती हो तेरे एक बूंद आंसू का कीमत मेरे लिए कितना है पागल, तो मत रो, तू रोएगी ना, ये संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिस समय पत्नी मर जाती है ना पति के रहते, उस समय पूछो कि पति का हालत क्या है। कौन एक लोटा पानी देने वाला होगा? पत्नी ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने पति के एक एक बात पर गौर किया करती है। वरना आज के इस चमकते हुए दुनिया में आज की बहुएं अपने फैशन से अपने चेहरे पे वो परत पे परत सुंदरता बढ़ाने के लिए जो कौन कौन सा पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जितना पैसा लगाती है वो अपने ससुर को, अपने देवर को उसके पास समय नहीं रहा। चल देते हैं पति, खेत में से काम करके आया पति, पत्नी कांधे पे हल को रख लिया, हल को एक दीवार के सहारे अटका करके पत्नी बैल को बांधती है। पहले ध्यान देना आप लोग, पत्नी बैल को बांधती है और बैल को बांध करके पति के चरण को धोती है और चरण को धो करके अपने आंचल से उस चरण को साफ करती है। ए बाबू, क्या हो गया? पति
होने लगता है, पत्नी को उठाते हैं। वैभव कुमार और ये बबुआ वैभव कुमार हैं। कौन लगेंगे? नानी। नानी। हाँ हाँ हाँ, चलिए आइए। बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबू। आइए, इस बबुआ के लिए हम एक सोहर गाएंगे, बस अंतिम होगा हमारा। आइए, इस वैभव की तरफ से बहुत बहुत उपहार आया है। एक सोहर सुनाते हैं हम आपको। और ये जो सोहर सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, आइए। वैभव के मम्मी हैं यहाँ या नहीं है? मम्मी पापा यही है ना? हाँ, थोड़ा सुने नहीं वो भी। आइए, सबसे पहले उस बेटी के लिए और के करा। सबसे दुख अगर होता है ना किसी को, तो बेटी को होता है। नहर में अगर मां मर जाती है तो सबसे ज्यादा दुख बेटी को होता है। कैसे बयां करती है? और के करा कर गवान मैया के, आगे आजू दिन से रहा बहन मैया गे। हाथ आगे दुलरी लगे, हाथ आगे मैया लगे। आगे मैया तीना के नैहारा लागे, छे पीरान लागे। आगे मैया लगे, मैया तीना नैहारा लागे पीरान। वैसे तो लोगे मैया तोरा बिन करे जनके। मैया और अगर भाई बढ़िया हो, भाभी बढ़िया हो, आज भाई और भाभी दोनों अपनी बहन के पास आकर के कहते हैं क्या? चुप रहे के दुलरी बहनियान सुन के, दुलरी के बहनियान सुनेंगे। जा रे बहन, तुम रोती हो रे पगली, तेरा भाई अभी जिंदा है रे, तुम मत रो बाबू। आज हमारे चाचा जार बेजार रो रहे हैं। घबराना नहीं है, क्या कीजिएगा, ये तो संसार का नियम है। चुप रहू, चुप न रहू। ये आपकी भाभी माँ थी? नहीं, भाभी थी। चुप रहू, चुप न रहू, राहु राहो तेवर
ससुराल में किया हो देवर हो याद चला हो आपन ससुराल में। भाई आपका बढ़िया है बहन, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाई आपको माँ की कमी नहीं होने देंगे, आपकी भाभी भी अच्छी है। और हम निवेदन करेंगे अरुण बाबू से, जितेंद्र बाबू से, उनकी धर्म पत्नी से कि जिस अधूरे सपने को आपकी माँ ने छोड़ के गई, आप इस परिवार का देख रेख करेंगे। अपनी बहन से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अपने चाचा से, अपने बाबूजी से, अपने भाई से, सभी से परस्पर प्रेम बना करके रखेंगे। यही हमारा कीर्तन होगा। और आइए, धनमा अपनी पत्नी को सीने से लगा लेती है, कह रे पगली तुम है तो हम हैं, और हम हैं तो ये दुनिया है। इसलिए तुम अगर टूट जाएगी, तुम अगर रोएगी, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारा जीना जरूरी है मेरे लिए। पत्नी पति को भोजन कराती है, चरण दाबती है, और इस तरह से उस दिन से यह प्रण लेती है कि हम पति और पत्नी कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आप पति पत्नी में झगड़ा करते हो, आपके बच्चे के ऊपर भी यह प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रण लेता है, और उसी समय से एक कुशल गृहिणी का रोल वो अदा करती है, और भगवान के दोनों भक्त हो जाते हैं। दोनों पति और पत्नी मिलकर के भगवान की पूजा अर्चना करता है। अंततः एक दिन उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनता है। और ये प्रेम से भक्त भगवान की। मैंने वैभव कुमार के लिए गीत कहा था, एक सोहर गाएंगे, उसके बाद एक भोले दानी का भजन गाएंगे, फिर हम आपसे विदा लेंगे। और जब कभी फिर मौका लगा तो हम आपकी सेवा करने के लिए जरूर आएंगे। फिलहाल वैभव बबुआ के लिए एक सोहर। कि हम तो से पूछे अरली बबुआ के मम्मी, और वैभव के पापा, साचे बतिया कही दिह तुए ललना। हम तो वैभव के पापा को देखे भी नहीं।
बड़े दूर दूर रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं कि कुछ पैसा दान दक्षिणा लगेगा, नहीं कि हम तो से पूछे और ला बबुआ के मम्मी सच बतिया कही दी तुए रनिया ए रनिया ए लगना कैलू मैं कवना बराता ए लगना कैलू मैं कवना बराता। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे अरुण बाबू बड़ी देर के बाद आए क्योंकि पूजा अर्चना में थे, लेकिन एक निवेदन है अरुण बाबू, कम से कम इस दरबार में अपनी पत्नी को भी 10 रुपया लेकर के भेजिएगा, लेकिन जरूर भेजिएगा कि हम तो से पूछे ला बबुआ के मम्मी अरे सच बतिया कही दी तुए ललना ए ललना आर कैलू मैं कवना बराता से वैभवतना सुंदर भइले हो ए ललना कैलू मैं कवना बराता से हम तुझसे पूछे भव के पापा सच बतिया कही दी तुझी ललना वैभवतना सुंदर भइले हो ए ललना कैलू उत्तर क्या है? कैली माघ हम पारन कैलिए ललना छठी के बराता से वैभवतना सुंदर भइले ललना कैली छठी के बराता से वैभवतना सुंदर भइले। अगली कड़ी है कन्हैया जी, आपको मौका नहीं देंगे हम। पावन मास बाबा ललना पवन पास बाबा दिया कैल कारण मास कवना कैल ललना पवन मास बाबा दिया कैल
बहुरानी की तरफ से भेंट आया है 50 रुपए का, बहुत बहुत आशीर्वाद है।